Hello students, welcome back to another video of वेदांतु ओलंपियाड स्कूल ऑफ इनमो 2024 सीरीज। आज की वीडियो में हम लोग 9 पॉइंट सर्कल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली 9 पॉइंट सर्कल क्या होता है एग्जैक्टली हम इसमें होमोथेटी का यूज़ कैसे करते हैं। सो विदाउट एनी डी लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। सो लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल विद सर्कम सेंटर ओ and orthocenter H and denote N9 the midpoint of OH. Then the midpoints of AB, BC, CA, AH, BH, CH as well as the feet of altitudes from triangle ABC lie on a circle centered at N9. Moreover, the radius of this circle is half the radius of ABC. तो हम बेसिकली 9 पोर्ट सर्कल की जितनी प्रॉपर्टीज सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि जो ये पॉइंट एच होता है मतलब कि ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन लाइन सेगमेंट बी सी, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ डी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एच डी डैश। ओके, तो एच डी डैश सॉरी डी, अगर ये पॉइंट डी एच डी डैश का मिड पॉइंट है तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो एच डी का मतलब अगर हम एच डी को डबल स्केल करेंगे मतलब 2 फैक्टर के साथ स्केल करेंगे तो वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा ए बी सी सर्कल के ऊपर। सिमिलरली अगर ये अगर मिड पॉइंट है बी सी लाइन सेगमेंट का, ओके, तो अगर मैं ओ एच ए बी सी ए एच, हाँ, मिड पॉइंट बी सी का एम है, अगर मैं उसको 2 फैक्टर के साथ स्केल करता हूँ तो वो भी सर्कल के ऊपर लाई करता है, ये भी हम प्रूव करेंगे। और तो लेट्स सॉल्व द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि जो ये पॉइंट डी है वो एच डी का मिड पॉइंट है। सो क्लेम डी इज मिड पॉइंट ऑफ एच डी डैश। ओके, तो सबसे पहले फिगर में आप यहाँ पे ये देखो, अगर मैं बी सी को ज्वाइन करता हूँ तो ये एंगल क्या है, अगर ये एंगल अल्फा है तो एंगल डी डैश सी कॉर्ड के ऊपर जो एंगल डी बी सी एंगल है, एंगल डी डैश बी सी इज इक्वल टू एंगल डी डैश ए सी, बिकॉज ये दोनों के दोनों सेम कॉर्ड के ऊपर एंगल्स हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि ये क्या है एच, सॉरी ये ए बी डी ई, हाँ, तो जो बी ई है वो भी क्या है, एक ऑल्टीट्यूड है, तो विच इम्प्लाइज दैट दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई जो एंगल ई ए डी है वो एंगल ई बी डी की इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू एंगल ई बी डी। बट एंगल ई बी डी क्या है, एंगल ई बी डी इज नथिंग बट एंगल ई डी सी। तो मैंने ये दिखा दिया कि जो ये एंगल अल्फा है दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि जो बाय आर एच एस जो ट्राइंगल बी डी एच है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी डी डैश, विच इम्प्लाइज दैट डी एच इज इक्वल टू डी डी डैश, विच इम्प्लाइज दैट डी एच इज इक्वल टू डी डी डैश। तो हमारा सबसे पहला क्लेम ये जो जो ये था कि जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं वो मतलब कि जो ऑल्टीट्यूड डी है, सॉरी जो फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड डी है वो क्या है, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ एच डी डैश। सिमिलरली जो ई पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा एच ई डैश का। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये पॉइंट एफ है तो जो एफ क्या होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा एच एफ डैश का। तो ये हमारा सबसे पहला क्लेम था। हमारा सेकंड क्लेम ये है, अगर ये पॉइंट एम है, ये सारी कंस्ट्रक्शंस को मैं रिमूव कर देता हूँ, बस मैं पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूँ वापस डी। ओके, तो अगर एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओके, सो एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये क्या मैंने सॉरी एम इज मिड पॉइंट ऑफ एच एम डैश। ओके, एम डैश क्या है, मैंने एच एम को एक्सटेंड कर दिया तो वो एम डैश पॉइंट आके मीट कर रहा है, तो विच एम्प्लाइज दैट हमें ये प्रूव करने की जो एम पॉइंट है वो मिड पॉइंट है एच एम का। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे
ए ओ को एक्सटेंड करता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ। यहाँ पे मैं ए ओ लाइन सेगमेंट बनाता हूँ। Shit, थोड़ा खराब बन रहा है बस। हाँ, ये मेरी लाइन सेगमेंट है। तो ये मैंने लाइन सेगमेंट बनाई, मान के चलते हैं ये ओ पॉइंट से पास कर रही है। ओके, और ये पॉइंट एम डैश है, मैं इस पॉइंट को नाम एम एक्स देता हूँ, जहाँ पे ये लाइन सेगमेंट आके मीट कर रही है सर्कल ओमेगा को वापस। तो मैंने ये डिफाइन नहीं किया, बट इस सर्कल का नाम मैं ओमेगा रखता हूँ अभी। ओके, तो मैंने क्या किया, एम एक्स इज इंटरसेक्शन ऑफ ओमेगा एंड ए ओ। ओके, अब क्या है कि जो, अब हमें ये तो पता है कि जो एम है वो मिड पॉइंट है बी सी का, जो ये पॉइंट एम है वो बी सी का मिड पॉइंट है। अगर मैं ओ एम को ज्वाइन करूँगा तो वो परपेंडिकुलर होगा बी सी के, ये मुझे पता है। अब क्या है कि जो बी सी लाइन सेगमेंट है दैट इज परपेंडिकुलर, सो जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है बी सी को। तो अब आप ये देखो कि जो ए पॉइंट है और जो एम एक्स पॉइंट है, ये दोनों की दोनों क्या होंगे, रिफ्लेक्शन होंगे एक दूसरे के अराउंड लाइन ओ एम डैश, रिफ्लेक्शन नहीं सॉरी, जो डी डैश पॉइंट होगा और जो एम एक्स पॉइंट है होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे की अराउंड लाइन ओ एम। तो अगर मैं ओ एम लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो जो डी डैश पॉइंट होगा वो एम एक्स पॉइंट पे जाके मीट कर रहा होगा। ओके, ये चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई है ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप इस चीज़ पर टाइम देके थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कि जो डी डैश पॉइंट है दैट इज मिरर इमेज ऑफ एम एक्स और वाइस वर्सा। डी डैश मिरर इमेज ऑफ एम एक्स और वाइस वर्सा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो, अब अगर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम बी सी सेम होने वाला है। तो अगर मैं एम एक्स से अगर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ यहाँ पे, लेट से सी डैश, तो ये जो, अगर जो ये हाइट एक्स है तो वो डी डैश डी के इक्वल होगी, ये हाइट भी एक्स होगी। अब जैसे कि पता है कि डी और डी डैश जो लाइन सेगमेंट है वो एच डी के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो एच डी है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सी डैश एम एक्स। ओके, और साथ ही में जो एंगल एच डी एम है वो 90 डिग्री इक्वल है, बट जो एंगल एम सी डैश एम एक्स है वो भी 90 डिग्री इक्वल है। और साथ ही में लास्ट चीज़, ये सी डैश एम एक्स इज इक्वल टू एच डी। और जब मैं इन, अब क्या करूँगा, मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा एम और एम एक्स को। अब यहाँ पे आप ये देखो कि जो बी सी था वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, सॉरी, हाँ, जो ओ एम था वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट था बी सी का। और यहाँ पे क्या आया था कि जो डी डैश और एम एक्स है वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं अराउंड लाइन ओ एम। तो अगर उनके जो फीट, जो जो कि फीट्स क्या हैं डी और सी डैश, वो भी इक्वी डिस्टेंस पे होंगे ओ एम से, तो यहाँ पे यहाँ से क्या आएगा कि जो डी एम है दैट इज इक्वल टू सी एम डैश, सॉरी एम सी डैश। तो यहाँ से क्या आया कि जो ट्राइंगल, एक सेकेंड में रेड कलर ले लेता हूँ, जो ट्राइंगल एच डी एम है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम एम एक्स सी डैश। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जो एच एम है दैट इज इक्वल टू एम एक्स, सॉरी एम डैश एक्स, एम एम एक्स सॉरी, हाँ, एच एम इज इक्वल टू एम एम एक्स। बट अब यहाँ पे ये देखो, मैं अब यहाँ पे सारा ड्राइंग्स हटा देता हूँ वापस। ये क्या था, एम था। तो आप यहाँ पे देखो कि जो एच एम है दैट इज इक्वल टू
एम एम एस, एम 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 एस। ओके, अभी हमने ये प्रूव नहीं किया कि जो ये लाइन है पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है, बट आप यहाँ पे ये देखो कि जो ये ट्राइंगल थे दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स थे, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होने वाला है। अगर ये दोनों एंगल अल्फा है, विच इम्प्लाइज दैट जो एच एम और एम एक्स हैं वो तीनों की तीनों लाइन कोलिनियर हैं, विच इम्प्लाइज दैट कि जो एम डैश और एम एक्स पॉइंट्स हैं वो दोनों के दोनों पॉइंट साइड करते हैं, विच इम्प्लाइज दैट जब मैं एच एम को एक्सटेंड करता हूँ मतलब विद अ फैक्टर ऑफ 2, तो वो सर्कल के ऊपर जाके लाई करता है, क्योंकि जो एच एम है दैट इज इक्वल टू एम एम डैश, विच गिव्स अस दैट एच एम टाइम्स 2 इज इक्वल टू एच एम डैश। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जो इससे पहले जो लेक्चर था होमोथेटी का, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से होमोथेटी सेंटर और फैक्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा होमोथेटी सेंटर है एच विद अ फैक्टर ऑफ 2, जो हमारा पॉइंट एम है वो एम डैश पे जाके मीट कर रहा है। सेम विथ होमोथेटी सेंटर एच, जो हमारा पॉइंट एच डी है वो डी डैश पे जाके मीट कर रहा है। तो अभी हमने ये चीज़ दिखा दी कि जो डी और एम पॉइंट है वो डी डैश और एम डैश पॉइंट जाके मीट करते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ई है दैट इज फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन टू लाइन ए सी, तो वो भी विद अ फैक्टर ऑफ 2 ई डैश पे जाके मीट कर रहा है। सिमिलरली जो ये वाला एम, इसको मैं एन नेम देता हूँ, ये एन डैश पे जाके मीट कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखा दिया कि जो ई और एन पॉइंट्स हैं वो सर्कल, ई डैश और एन डैश पॉइंट वो सर्कल पे लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पॉइंट एच के अराउंड मैं जो ओमेगा सर्कल है उसको श्रिंक कर रहा हूँ विद अ फैक्टर ऑफ हाफ। ओके, मैं उस सर्कल को श्रिंक कर रहा हूँ विद अ फैक्टर ऑफ हाफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, जब मैं मतलब एक रैंडमली मैं कोई भी पॉइंट पिक करता हूँ उसको एच से ज्वाइन करके उसका मिड पॉइंट मार्क करता हूँ, और ये चीज़ें करूँगा तो मुझे एक सर्कल मिलेगा जिसकी रेडियस एग्जैक्टली हाफ होगी। ओके, जिसकी रेडियस एग्जैक्टली हाफ होगी। क्यों होगी हाफ? क्योंकि जो मेरा फैक्टर था वो मेरा हाफ था। ओके, तो हाफ फैक्टर के साथ मैं ए बी सी सर्कल ओमेगा को श्रिंक कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये सर्कल आ रहा है। ओके, और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो ये सर्कल है उसके ऊपर मेरे ऑलरेडी 6 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, डी एम एन ई एम एन पी, और ये पॉइंट होगा डी ई एफ। तो ये मेरे 6 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, तो मेरे इस छोटे वाले स्ट्रिंग सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये देखो कि जब मैं एच सी को ज्वाइन करता हूँ, जो इसका मिड पॉइंट होगा वो भी एक हाफ फैक्टर के साथ स्ट्रिंग हुआ होगा, तो वो भी इसी लाइन, जो पॉइंट होगा वो भी इसी सर्कल के ऊपर लाई करता होगा। सिमिलरली मैं इस पॉइंट को बी डैश, इसको सी डैश, इसको ए डैश नाम देता हूँ। तो ये तीनों की तीनों पॉइंट्स जो होंगे, ये तीनों की तीनों पॉइंट्स भी सर्कल के ऊपर लाई कर रहे होंगे। सो हमारी जो 9 पॉइंट सर्कल की थ्योरम थी कि हमें प्रूव करना था कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ सी ए क्या है? वो एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, और उसी सर्कल के ऊपर मिड पॉइंट ऑफ ए एच, बी एच एंड सी एच, मिड पॉइंट ऑफ ए एच, मिड पॉइंट ऑफ बी एच एंड मिड पॉइंट ऑफ सी एच भी लाई करते हैं। और लास्ट चीज़ क्या थी? एज वेल एज द फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। तो फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी क्या है? डी ई एंड एफ। ये सारे के सारे पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं। ओके, और और जो ये सर्कल होगा उसकी रेडियस हाफ होने वाली है ए बी सी की सर्कल की, वो कि हमने दिखा दिया क्योंकि इसका फैक्टर हाफ होने वाला है। और यहाँ पे जो लास्ट चीज़ है वो क्या है कि जो जो एन नाइन होगा वो मिड पॉइंट होगा एच और ओ का। ओके, एन नाइन क्या है? जो एन नाइन है वो इस सर्कल का सेंटर है। तो अब ये देखो कि जब मैं एच पॉइंट को सेंटर ओ के साथ ज्वाइन करता हूँ, मतलब कि ओमेगा का जो सेंटर ओ है उसके साथ ज्वाइन करता हूँ, और उस पॉइंट को श्रिंक करता हूँ हाफ फैक्टर के साथ, तो वो मुझे एन नाइन पॉइंट जाके मीट करता है, मतलब कि वो एन नाइन पॉइंट पे आ जाता है। तो हाफ फैक्टर के साथ स्ट्रिंग हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि जो एन नाइन पॉइंट होगा मिड पॉइंट होगा एच ओ का। तो जितने भी क्लेम्स थे हमारे, हमने वो सारे के सारे क्लेम्स प्रूव कर दिए हैं। तो ये हमारी 9 पॉइंट सर्कल की थ्योरम थी कि अगर मेरा ट्राइंगल ए बी सी है जो सर्कल ओमेगा
के अंदर लाई करता है, तो जो उसके फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स होंगे, साथ ही में मिड पॉइंट्स होंगे ए बी बी सी सी ए के, साथ ही में मिड पॉइंट्स ऑफ ए एच बी एच एंड सी एस होंगे, वो सारे के सारे कॉन्साइक्लिक होंगे। तो ये सारे के सारे 9 पॉइंट्स जो कि होंगे वो एक सर्कल पर लाई करते होंगे, और जैसे कि 9 पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो उसकी हेल्प से हमने इस थ्योरम का नाम 9 पॉइंट थ्योरम रख दिया है, 9 पॉइंट सर्कल रख दिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको इस थ्योरम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करने हैं, तो आप AOPS पे जाके 9 पॉइंट सर्कल के ऊपर प्रॉब्लम सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको वो प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप गूगल के ऊपर भी प्रॉब्लम सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज मैं क्या करूँगा कि जब ये वीडियो पब्लिश हो रही होगी उस टाइम मैं 2 प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कमेंट्स में टेक्स्ट कर दूंगा और उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। सो stay tuned for more upcoming videos and please subscribe to Vedantu Olympiad School, and thank you.